जाति जनगणना इन्हीं की नहीं होनी चाहिए, बल्कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया वैश्य की भी होनी चाहिए, उनकी भी होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि इनकी संख्या कितनी है। ये तुम 40% या 50% तो पूरा की पूरा हिस्सा खाए चले जा रहे हैं, पूरी देश को लूट लिया है, कंपनियां तुमने बना ली हैं। लड़ाई देश में विचारधारा की है, लड़ाई इस बात की नहीं है कौन किस जाति में रहता है। जातिगत जनगणना के लिए मना कर नहीं देती है, मना कर ही रही है। अगर नहीं करा रहे हैं तो हमें जो हमारा जनप्रतिनिधित्व है, उन जनप्रतिनिधियों को ये एहसास कराना होगा कि अगर तुमने अपनी पार्टियों में हमारी आवाज़ नहीं उठाई, जाति जनगणना नहीं कराई, तो हम तुमको चुनाव में हरा देंगे और लड़ने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं दलित टाइम्स, और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जितने भी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आज जैसा कि 25 अगस्त है, बीपी मंडल जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका आज जयंती है, तो उसी उपलक्ष्य पे यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, जो कि कार्यक्रम का था जातिगत जनगणना की जो मांग थी काफ़ी समय से जारी है। और अभी भी 2021 में जो जातिगत जनगणना की मांग को लेकर लोग आज कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इनसे पूछते हैं कि आज कार्यक्रम में क्या रहा, और सबसे पहले इनका परिचय जाने थे। क्या नाम है आपका? रोम सिंह। तो आज की जो कार्यक्रम में बात रखी गई थी, उसका मुद्दा और क्या मकसद था? आज की जो सेमिनार थी वो हमारे महामानव बीपी मंडल साहब, जिनके अध्यक्षता में पिछड़ी जातियों को अधिकार दिलाने के लिए आयोग का गठन हुआ था, जिसका नाम था मंडल कमीशन। उनकी जयंती को मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए, और उस जयंती के उपलक्ष्य में समाज की कुछ आधारभूत समस्याएं थीं, जैसे निजीकरण को लेकर के, पिछड़ी जाति की जाति जनगणना को लेकर के, और ठेकेदारी और से संबंधित, और जो सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम है, उस सिस्टम की व्यवस्था को लेकर के ये कार्यक्रम किया गया था। हमें सबसे पहली बात जो है, हम राजनीतिक परिवर्तन की बात करते हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया राजनीतिक परिवर्तन की बात करती है, और राजनीतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन ही अधिकार की बात होती है। अगर लोगों को सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़नी है तो राजनीतिक परिवर्तन लाने ही पड़ेंगे। जो आज की डेट में जो दल 70 साल से या 72 साल से जो सत्ता में हैं या जो सत्ता में रहे हैं, उन लोगों ने इन लोगों की समस्याओं को, हम लोगों की समस्याओं को सुना ही नहीं और ना ही भागीदारी दी। अगर आज हम सब जागरूक और सजग हो चुके हैं, इसलिए हम अपने हक और अधिकार मांगने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे जयंती को मनाने के उपलक्ष्य में। अब ये बताइए कि अगर सरकार ये जो जातिगत जनगणना है, इसको करने से मना कर देती है, तो अगला कदम क्या रहेगा? जातिगत जनगणना के लिए मना कर नहीं देती है, मना कर ही रही है, क्योंकि उसने पार्लियामेंट, अभी जो सदन चला था, उस सदन में इस चीज़ को स्वीकारा नहीं कि हम जातिगत गणना कराएंगे। अगर नहीं करा रहे हैं तो हमें जो हमारा जनप्रतिनिधित्व है, जो हमारी भागीदारी है, उस भागीदारी के द्वारा, उस भागीदारी को प्राप्त करने के लिए हमें जो जनप्रतिनिधि चुने हैं, उन जनप्रतिनिधियों को ये एहसास कराना होगा कि अगर तुमने अपनी पार्टियों में हमारी आवाज़ नहीं उठाई, जाति जनगणना नहीं कराई, तो हम तुमको चुनाव में हरा देंगे और लड़ने नहीं देंगे। और जब लड़ने नहीं देंगे, चुनाव में हरा देंगे, हम अपना दूसरा नेतृत्व तलाश कर लेंगे। लड़ाई देश में विचारधारा की है, लड़ाई देश में विचारधारा की है। लड़ाई इस बात की नहीं है कौन किस जाति में रहता है। लड़ाई सभी जातियों में ब्राह्मणवादी हैं और सभी जातियों में अम्बेडकरवादी भी हैं। लड़ाई विचारधारा की है। अगर जिस विचारधारा का जो विचारधारा ताकतवर हो जाएगी, वही विचारधारा देश की सत्ता पर काबिज हो जाएगी। और निजीकरण में अभी परसों ही वित्त मंत्री का बयान था कि देश की संपत्तियां, एयरपोर्ट बेचना है, रेल विभाग में इतनी किलोमीटर की रेलें बेच के इतनी रेल स्टेशनें हमें प्राइवेटेशन में दे देनी है, हमें इतना जो है नेशनल हाईवे के इतने किलोमीटर रोड दे देना है, इतने रोड बेच देना है।
जो अशोका होटल है, ये होटल एक हमारी ऐतिहासिक पहचान है। ये ऐतिहासिक पहचान इसलिए है कि जब पूरी दुनिया में ये बात चल रही थी, 9वां सम्मेलन भारत में होने की बात कही गई थी, उस 9वां सम्मेलन के लिए यहाँ के लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि हम लोगों को वीआईपी जो विदेशी लोग आएंगे, हम उनको विदेशी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने बहुत कम समय में ये होटल बना के अशोका होटल खड़ा किया था, जो एक पहचान है, इस देश की एक आज़ादी की बड़ी पहचान है। और उस बड़ी पहचान को भी बेच के प्राइवेट में दे देने, वही नहीं दे दिया उन्होंने, लाल किले को भी प्राइवेटेशन में उन्होंने दे दिया, लखनऊ का एयरपोर्ट दे दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेचकर, ये बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान के तहत हमें आरक्षण की जो व्यवस्था की है, जो मंडल कमीशन के तहत लोगों को 27% आरक्षण मिला है, जो SC के आरक्षण के तहत लोगों को 17.5% भागीदारी मिली है, SC ST को, अल्पसंख्यक वर्ग को भी 3% की भागीदारी है, पर उनको 3% की भागीदारी दी ही नहीं जा रही है। आज तक उन्हें मिली ही नहीं, वो जानते ही नहीं है कि मेरी भी अल्पसंख्यक कोटा भी 3% का है। वो तो आज तक वो समाज यही नहीं जानता है कि मुझे को डॉक्टर अम्बेडकर ने 3% हिस्सेदारी मुझे भी दी है। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें इस देश में छिपाई गई हैं, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने छिपाई हैं। जिन चीज़ों को लोग उजागर करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को लेकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो अम्बेडकरवाद है। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, कम शब्दों में आंसर दीजिए इसका। आज जैसे कि BP मंडल जी की जयंती भी है जी, आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि मंडल कमीशन क्यों जरूरी है और जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। मंडल कमीशन जो है इसलिए ज़रूरी, मंडल कमीशन तो लागू हो ही गया, ज़रूरी था तभी लागू हो गया, क्योंकि आर्थिक आधार, शैक्षिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, अन्य पिछड़े चीज़ों को लेकर के 4 चीज़ें हैं, उनको लेकर के वो गठन हुआ। और BP मंडल साहब ने जो है रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को लागू किया गया, और उसमें से 1-2 रिपोर्ट लागू हुई है। शैक्षिक क्षेत्र में भी अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं है, सिर्फ नौकरी के क्षेत्र में लागू किया गया। लोगों को नौकरियां मिली, तो वो भी हर स्टेट में अलग अलग है, कहीं 15% है, कहीं 16% है, 27% आरक्षण मिलने के बावजूद 1991-92 में ये मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में 15% है। दूसरे स्टेट, अन्य स्टेटों में भी इसी तरीके के हाल है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में है तो वो सिर्फ इसलिए है कि यहाँ उन लोगों की सरकारें थीं, उस समय उन लोगों की सरकारें थीं। उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे। बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, बिहार में लालू प्रसाद जो है वो सरकार में थे, इसलिए यहाँ पूरी तरीके से मंडल कमीशन लागू हो गई थी। लेकिन अन्य राज्यों में जहाँ ब्राह्मणवादी सरकारें थीं, ब्राह्मणवादी सोच के लोग थे, वो वहाँ लागू आज भी नहीं हुआ है। और जाति जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि अभी इन्होंने 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया। जब रोहिणी आयोग का गठन किया, और रोहिणी आयोग जो 4 कैटेगरी पिछड़ी जाति में बना रही है, 4 कैटेगरी में पिछड़ी जाति को बांट रही है, तो अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो कौन सी जाति अति पिछड़ा वर्ग है, कौन सी जाति मीडियम मध्य पिछड़ा वर्ग है, हाँ, पिछड़ा नहीं चलेगा। भागीदारी भी कम ज़्यादा हो जाएगी। अति पिछड़ा वर्ग कितना है, अगर वो 10% है तो उसको हमने 8% दे दी। हाई ए ग्रेड कैटेगरी का, जैसे उच्च कैटेगरी में रखा गया है बैकवर्ड, कितना है, अगर उसका 5% बना है, हमने उसे 10% दे दिया। और मीडियम क्लास है, उसको अगर हमने मीडियम तबका है, उसका कोटा बना 12%, हमने उसे 3% दे दिया। तो अगर भागीदारी देना है, रोहिणी आयोग के तहत ये 2022 में ये करने जा रहे हैं। 2022 में पिछड़ी जाति का इन्हें वोट हासिल करना है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इसे कहते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था। 2022 में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आएगी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका लाभ लिया जाएगा। पिछड़ी जातियों को आपस में लड़ाया जाएगा कि तुम्हारा हिस्सा इसने ले लिया, तुम्हारा हिस्सा इसने ले लिया, मीडियम क्लास ने ले लिया, तुम्हारा हिस्सा उच्च हाई क्लास पिछड़ा जाति ने ले लिया। तो अति पिछड़ी वर्ग को ये लोग बनाने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में। इसलिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है।
और होनी ही चाहिए, बहुत लंबे समय से लंबित है। जाति जनगणना इन्हीं की नहीं होनी चाहिए, बल्कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया वैश्य की भी होनी चाहिए, उनकी भी होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि इनकी संख्या कितनी है। ये तुम 40% या 50% तुम पूरा की पूरा हिस्सा खाए चले जा रहे हो, पूरी देश को लूट लिया है। कंपनियां तुमने बना ली हैं, कंपनी खरीद ली, कंपनी तुमने 50,000 रुपये बना के कंपनी खरीद ली, 5 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन कर लिया, 5 करोड़ की कंपनी खरीद ली, 10 लाख तुमने बैंक से लोन ले लिया। यह है हिस्सेदारी, यह है सरकार का प्रतिनिधित्व। जब सरकारें होंगी तो हमारे लोगों की भी कंपनियां बनेंगी, हमारे लोग भी कॉरपोरेट बनेंगे, और कॉरपोरेट बनेंगे तो खुद रोजगार अपने आप हासिल कर लेंगे। तो हिस्सेदारी व्यावसायिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से देने लेने के प्राप्त करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत